एक्सेल से कितना प्यार करते हो ये बात तो इस वीडियो को देखने के बाद पता चल जाएगी। आप में से बहुत लोग एक्सेल में काम करते हैं जिसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको करने में बहुत सारा टाइम लग जाता है, या तो ये कंफ्यूजन रहता है कि ये काम कैसे होगा। तो ये जो वीडियो है ये आपकी उन परेशानियों का सॉल्यूशन है। इसमें मैं बहुत सारे टाइम सेविंग टिप्स आपको बताने वाला हूँ, या कुछ ऐसे कामों के बारे में आपको बताने वाला हूँ जिनको आप बड़े आसानी के साथ, जिसमें बहुत सारा समय लगने वाला है, उसको कम समय में कर सकते हो। नमस्कार, मैं अभिमन्यु भरद्वाज आपका स्वागत करता हूँ माई बिग गाइड स्मार्ट क्लास में। और इस चैनल पर हमेशा ऐसे ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। और पुराने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और भी ढेर सारे टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। सोशल मीडिया के लिंक है, वहां से जाके ज्वाइन करो और डूब जाओ ज्ञान के महासागर में। तो बिना कुछ देर किए चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरे सामने एक शीट आपको दिख रही है। इस शीट में मैंने एक डिपार्टमेंट वाइज एक शीट बनाई है, एक टेबल बनाई है, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे बहुत सारे नाम हैं जिनके अलग अलग डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। अभी एक टास्क दे दिया जाए आपको कि यहाँ पे HR वालों की लिस्ट अलग बना लीजिए, IT वालों की लिस्ट अलग बना लीजिए, कस्टमर केयर वालों की लिस्ट अलग बनाइए, फाइनेंस और एडिटिंग वालों की लिस्ट अलग अलग बना लीजिए। अब सच बताओ कि ये काम करने में आपको मैनुअली कितना टाइम लगेगा। आप में से कुछ लोग कहेंगे 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो यहाँ नाम कितने हैं। आप देखो यहाँ पे 43 नाम है। अगर ये 100 होते, 200 होते, 500 होते, तब भी मुझे केवल 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता इन सारे नामों को यहाँ लाने में, और वो मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। तो इसको करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे एडवांस फिल्टर फीचर का, जिसको हम बहुत आसानी के साथ में कुछ ही समय में यहाँ लगाना सीखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, बहुत ही कम समय में ये सारा डेटा भी फिल्टर होकर यहाँ पे आ जाएगा। तो एडवांस फिल्टर लगाने के लिए सबसे पहले इक्वल टू प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पे फिल्टर फार्मूला टाइप करेंगे। तो यहाँ पे जैसे FIL आप लिखेंगे तो यहाँ पे फिल्टर फार्मूला आ जाएगा, डबल क्लिक आप करेंगे। अब ये पूछेगा एरे, तो एरे के लिए आप यहाँ पे जो आपके नाम हैं उनको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर ये 100 होते तो 100 सेलेक्ट कर लेते, और अगर 200 होते तो 200 भी आप सेलेक्ट कर लेते। फिर कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ पे इंक्लूड पूछेगा तो इंक्लूड में आप ये दूसरी वाली जो लिस्ट है आपकी, ये आप दे देंगे। ठीक है, अभी आपको ये आपने दोनों चीज़ें सेलेक्ट कर ली। अब हमको क्या चाहिए, हमको HR वाली लिस्ट चाहिए, यानी हमको फिल्टर डेटा किससे कराना है, जो ऊपर कीवर्ड दे रखा है, हमने पहले टाइप कर रखा है HR, उससे। तो हम यहाँ पे इक्वल टू लिखेंगे और ये वाला जो कॉलम है इसको सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट को बंद करेंगे एंड एंटर कर देंगे। जैसे हम एंटर करेंगे तो देखो एडवांस फिल्टर क्या करेगा कि HR वाले जितने भी नाम थे उनकी लिस्ट यहाँ पे नीचे मुझे दे देगा। अब ये 200 भी होते, 500 भी होते, तब भी ये लिस्ट पूरी यहाँ पे मेरे पास आ जाती। लेकिन अभी हमने देखो इसको अगर मैं आगे तक लेके जाऊंगा, मैं इसको स्क्रॉल करूंगा तो ये फार्मूला वर्क नहीं करेगा, यहाँ पे एक एरर आ जाएगा। उसकी वजह ये है क्योंकि इस फार्मूला को जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे, अब मैं आपको यहाँ क्लिक करके दिखा देता हूँ कि ये जो सिलेक्शन है ये भी आगे बढ़ता जा रहा है। अब आपको एक ही बार में अगर इसको करना है तो फार्मूला लगाते समय आपको एक तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जो सेल हमने सेलेक्ट किए थे उनको लॉक करना पड़ेगा। तो मैं एक बार आपको फिर से लगा के दिखा देता हूँ ताकि वो सब जगह पे एक जैसा चला जाए। तो इस वाले सेल को सेलेक्ट करूँगा, इक्वल टू लगाऊंगा, फिल्टर फार्मूला टाइप करूँगा, एंड सबसे पहले अरे, तो ये मैं ले लूँगा पूरा इस तरह से, एंड मैं यहाँ से कॉमा लगाऊंगा, एंड फिर उसके बाद ये दूसरा जो इंक्लूड वाला ऑप्शन है इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। एंड अभी मुझे यहाँ पे छोटी सी एक चीज़ और करनी है। ये सेलेक्ट करने के बाद में पहला वाला जो रेंज है उसको मैं लॉक करूँगा, और लॉक करने के लिए आप F4 प्रेस करेंगे। इसी तरीके से मैं दूसरी वाली रेंज सेलेक्ट करूँगा और F4 प्रेस कर दूंगा। अब ये कहीं भी हिलने वाला नहीं है जो मेरा सिलेक्शन है। अब बराबर लगाऊंगा मैं और HR कॉलम को सेलेक्ट कर लूँगा। तो बहुत सिंपल टेक्निक है, आप समझ गए होंगे, और एंटर करते ही ये डेटा मेरे सामने जैसे पहले आया था वैसे आ गया। अब बस इस डेटा को अगर मैं इस तरफ स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पे IT वाले बंदों की लिस्ट मेरे पास आ जाएगी, यहाँ पे कस्टमर केयर वाले बंदों की लिस्ट आ जाएगी, यहाँ पे फाइनेंस वाले और यहाँ पे एडिटिंग वाले। तो है ना कितना इजी। जो टास्क आपको बहुत कठिन दिखाई दे रहा था, अब वो एक्सेल की मदद से इतना सरल हो गया है। इसके अलावा आगे वीडियो में और भी टास्क आपको बताने वाला हूं जो टफ होते हैं, हमारे सामने आ जाते हैं, जिन्हें हम एक्सेल के फॉर्मूला और टिप्स एंड ट्रिक्स की मदद से बड़े आसानी के साथ में उनको सॉल्व कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि आप ये वीडियो देखने के बाद आप में से कोई 5 लकी लोग अपना 7,500 रुपये का फायदा कर सकते हो हमारे सारे प्रीमियम पेन ड्राइव कोर्सेज पर। चलिए जल्दी से समझा देता हूँ। तो आपको करना क्या है, आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, यहाँ पर आपको ज्वाइन पेन ड्राइव कोर्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है।
इससे आप पहुंच जाएंगे हमारी ऑफलाइन पेन ड्राइव कोर्स की वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको एक पेन ड्राइव कोर्स दिखाई देगा, A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स। इस कोर्स में पूरे 19 प्रोफेशनल कोर्सेज शामिल हैं जो कि लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको मिलने वाले हैं, जिसके साथ आपको हमारा खूबसूरत सा ये एक्सेल मग, हमारा प्रीमियम माउस पैड जिस पर भी बहुत सारे शॉर्टकट कीज आपको प्रिंट करके मिलेंगे, एक फ्री OTG और हमारा जो पेन ड्राइव है वो मिलेगा, जो कि आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिलता है, जिस पर आपको कभी भी इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होगी हमारे कोर्सेज को देखने के लिए। ये पेन ड्राइव 4 डिवाइसेस पे काम कर सकता है, आपके PC पर, आपके मोबाइल फोन पर, टैब पर और आपके एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी पर। अब यहाँ पर इस समय अगर इस कोर्स को आप बाय करते हैं तो यहाँ पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है, जिससे ये कोर्स आपको लगभग 4000 रुपये का पड़ेगा। लेकिन अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप में से 5 लोगों को ये कोर्स केवल और केवल 2500 रुपये में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको कूपन कोड यूज़ करना है 99PC22 और इसको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। जैसे आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हैं ये कोर्स आपको केवल 2499 यानी 2500 रुपये का मिलेगा। तो जो भी 5 लोग पहले ये कूपन कोड यूज़ करेंगे उनको इस कूपन कोड का फ़ायदा मिल जाएगा। तो इसी तरह से हम बढ़ते हैं एक और अगले टास्क के ऊपर, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको एक शीट दिख रही है जिसमें अलग अलग स्टेट्स के मुझको टेम्परेचर फीड करने थे। अब टेम्परेचर फीड करना कठिन काम तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे कठिन काम क्या है, यहाँ पर ये जो आप डिग्री का साइन देख रहे हैं ये लाना बहुत कठिन है। ये डिग्री का साइन कैसे लेके आएंगे, इसके लिए एक्सेल ने बहुत अच्छी एक लिस्ट बनाई हुई है जिसे हम कैरेक्टर सिंबल कहते हैं। इसके लिए यहाँ पे हम कैरेक्टर फंक्शन लगाते हैं, तो ये कैरेक्टर सिंबल की पूरी लिस्ट है जो आपको इंटरनेट से भी मिल जाएगी, या यही शीट मैं आपको दे दूंगा। इस शीट को आप डाउनलोड कर लेना, ये मेरे टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगी, लिंक मैंने नीचे दे रखा है, वहाँ पिन करा रखी है मैंने, इसको आप डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आप सारे कैरेक्टर के जो सिंबल हैं वो दे रखे हैं। अब हमें जो डिग्री साइन चाहिए वो कैरेक्टर नंबर है 176, ये वाला जो साइन है ये चाहिए। तो इसको हम कैसे वहाँ पे यूज़ करेंगे, कैसे फॉर्मूले के अंदर लगाएंगे, हम ये समझ लेते हैं। तो हम दोबारा से शीट पे आ जाते हैं, यहाँ पे मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आप इक्वल टू टाइप करेंगे। अब मुझे ये 35 डिग्री सेल्सियस लिखना है यहाँ पे, तो मैं 35 को सिलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद मैं यहाँ पे एंड लगाऊंगा, फिर डबल कोट टाइप करूँगा और एक स्पेस दे दूँगा, क्योंकि इसके बीच में यहाँ पे एक स्पेस आपको दिख रहा होगा। अगर आप स्पेस नहीं देंगे तो स्पेस नहीं आएगा। अब मैं डबल कोट लगाऊंगा, फिर से एंड टाइप करूंगा। अब मुझे यहाँ पे बीच में ना कैरेक्टर लेके आना है, तो मैं यहाँ पे CHAR टाइप करूंगा, एंड ब्रैकेट को ओपन करूंगा। और जैसे मैंने आपको बताया था कि वो 176 नंबर का कैरेक्टर था, तो मैं 176 नंबर यहाँ पे टाइप करूंगा, एंड फिर से मैं यहाँ पे एंड लगाऊंगा। और इसके बाद में डबल कोट में, अब आपको फ़ारेनहाइट लिखना है तो F टाइप कर दीजिए, और डिग्री सेल्सियस लिखना है तो C टाइप कर दीजिए। तो मैं फ़ारेनहाइट टाइप करूँगा एंड डबल कोट को बंद करूँगा। F को मुझे कैपिटल करना है, कोई F कैपिटल नहीं हुआ था, मैं यहाँ से F को कैपिटल करूँगा एंड एंटर करूँगा। तो यहाँ पे 35 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। अब मुझे अगर ये डिग्री सेल्सियस में दिखाना है तो मैं C टाइप करूँगा और ये डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। अब मैं यहाँ से डबल क्लिक करूँगा तो ये फार्मूला सारी जो मेरी लिस्ट है उसमें अप्लाई हो जाएगा। तो है ना कितना सरल। अगर यहाँ पे कैरेक्टर हम कुछ और डाल देते, देखो मैं आपको कैरेक्टर वाली लिस्ट पे आता हूँ, यहाँ पे कॉपीराइट का साइन है, तो इसके लिए 169 अगर हम टाइप करते तो यहाँ पे कॉपीराइट का साइन आ जाता। मैं आपको एक बार टाइप करके दिखा देता हूँ, 169 एंड एंटर। तो यहाँ पे कॉपीराइट का साइन आ जाता है। अगर आपको कहीं कॉपीराइट के साइन की भी ज़रूरत है तब भी आप ये कैरेक्टर वाली लिस्ट से वो सारे साइन आप यूज़ कर सकते हो अपने एक्सेल की शीट में बहुत आसानी के साथ में। अब एक टास्क की तरफ और मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पे आप एक लिस्ट देख रहे हो जिसमें ये नाम लिखे हैं 20 के आसपास। आपको एक टास्क देता हूँ, इन नाम के बीच में एक एक रॉ आपको इंसर्ट करनी है। तो आप कैसे करोगे, आप एक नाम के पास जाओगे या यहाँ पे सेलेक्ट करके इंसर्ट करोगे, या दूसरा तरीका जो और बहुत लोग करते हैं कि एक एक करके आप ऐसे करके सेलेक्ट करोगे, फिर यहाँ पे क्या करोगे, एक एक करके एक एक नाम छोड़ के आप सेलेक्ट करोगे और राइट क्लिक करके इंसर्ट करोगे, तो ऐसे करके आएगा, एक साथ नहीं आएगा। तो बड़ा सिंपल सा एक आपको जुगाड़ बता रहा हूँ, इंडियन जुगाड़ मान लो आप या ट्रिक मान लो, कुछ भी मान लो। तो यहाँ पे पहले आप जो एक सीरीज़ है वो बना लो, ठीक है, इस तरह से। फिर सेम नंबर की जो लिस्ट है, देखो मैंने 1 से लेके 20 तक बना लिया, फिर सेम नंबर को आप नीचे इस तरह से दोबारा से कॉपी कर दो। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे ये वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे शॉर्ट एंड फिल्टर पे जाके स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे इसको शॉर्ट करा देना है। अब देखना जरा जादू, मैंने जैसे ये शॉर्ट कराया और इसको यहाँ से ओके किया तो 1 सेकंड के अंदर यहाँ पे एक एक रॉ अपने आप इंसर्ट हो गई है। अब हुआ ये है कि हमने यहाँ पे जो नंबर लिए थे
हमने जब उसको शॉर्ट कराया तो एक एक के पास आ गया और दो दो के पास आ गया। इस तरह से वहाँ पे एक एक कॉलम अपने आप से ऐड हो गया। तो ये एक बड़ा अच्छा सा जुगाड़ था। बहुत सारे लोगों को ऐसे टास्क करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन इस तरह से आप कर सकते हो। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टास्क की तरफ। यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारे पास में एक लिस्ट है, और ऐसी लिस्ट अक्सर करके इंटरनेट से आती है या हमारे जो और ऑफिस होते हैं उनमें ज़रूर आती है, कि जहाँ पे नाम के नीचे डेटा होता है और इन सारे जो चीज़ें हैं उनको अलग अलग हमें करना होता है। जैसे यहाँ पे तरुण के नीचे उसका नंबर लिखा है, फिर मनोज के नीचे उसका नंबर लिखा है, नीरज के नीचे उसका नंबर लिखा है। अब ये सारे आपको इस तरह से एक लिस्ट में बनाने हैं। तो आप कैसे बना सकते हो, कैसे कम टाइम में आप इनको टाइप कर सकते हो या अलग अलग कर सकते हो। वैसे तो क्या करना है कि वैसे तो एक एक करके आप इनको सेलेक्ट करोगे ऐसे, और यहाँ से कॉपी करोगे, यहाँ पे पेस्ट करोगे, तो ये ऐसे करके आ सकते हैं। लेकिन जब लिस्ट बड़ी है तब आप कैसे करोगे, सारे एक साथ कैसे सेलेक्ट करोगे, नंबर और नाम को कैसे अलग अलग कॉपी पेस्ट करोगे। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है। आप एक बार में ये जो सारे नाम हैं इनको सेलेक्ट कर लीजिए इस तरह से। अब कंट्रोल के साथ में जी को प्रेस करिए, यहाँ पे स्पेशल पे चले जाइए और यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट्स दिखाई देगा। यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आपको नाम कॉपी करना है, नंबर कॉपी करना है। तो मैं यहाँ से एरर और ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो नाम है या जो टेक्स्ट है वो लूँगा एंड ओके करूँगा। अब देखो टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। मैं कंट्रोल सी प्रेस करूँगा और कहीं भी ले जाके इसको पेस्ट कर दूँगा, ये आ गया। अब इसी तरह से दूसरी बार करना है आपको, तो ये आपको सेलेक्ट कर लेना है पूरा इस तरह से। इसके बाद में आपको कंट्रोल जी प्रेस करना है, स्पेशल पे जाना है, और इस बार यहाँ पे आपको क्या करना है, नंबर छोड़ के बाकी सारे टिक हटा देने हैं। अब सिर्फ नंबर लेना चाहते हैं तो ओके करिए, फिर कॉपी करिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तो देखो एक ही बार में बिना किसी हेडेक के ये सारा काम कितनी जल्दी फिनिश हो गया। अब चाहे ये 1000 नंबर होते, चाहे 2000 नंबर होते, चाहे 5000 होते, 1 सेकंड के अंदर आप ये टास्क कंप्लीट कर लेते। अब बढ़ते हैं अगले टास्क की तरफ। तो यहाँ पे आपको एक टेबल दिखाई दे रही है। वैसे ये टास्क नहीं है, एक ट्रिक समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए। यहाँ आपको इस तरह का कोई फॉर्म बनाना था। अब फॉर्म में यहाँ पे आपको ये दिख रहे हैं, ये जो सेमी कॉलन दिख रहा है ये लेके आना है। जैसे मैं कुछ भी टाइप करूँगा, जैसे यहाँ पे टाइप करूँगा मानो होम, तो यहाँ पे अपने आप सेमी कॉलन आ जाएगा दूसरे वाले साइड में। या यहाँ पे मैं टाइप करूँगा फ़ोन, ठीक है, तो फ़ोन नंबर मैंने टाइप किया, अपने आप से सेमी कॉलन आ गया। अब मैं यहाँ पे अगर करना चाह रहा हूँ तो ऐसा नहीं आ रहा है। तो ऐसा कैसे करना है, आप टाइप करते जाओ और सेमी कॉलन आ जाए। बड़ा सिंपल मेथड है इसका। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जिन जिन सेल्स में ये सारी चीज़ अप्लाई करनी है उन सेल्स को आपको सेलेक्ट कर लेना है, या कंप्लीट इंटायर कॉलम को आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर कंट्रोल के साथ में 1 प्रेस कर देना है। अब मैं इन सेल्स को फॉर्मेट करने वाला हूँ ताकि एक क्लिक के साथ में ये सारी चीज़ें हो जाएं। मैं यहाँ पे कस्टम पे जाऊँगा एंड यहाँ पे आपको जर्नल वाले ऑप्शन में जाके @ टाइप करना है। इसके बाद एक स्टार लगाना है और एक स्पेस देके यहाँ पे सेमी कॉलन वाला जो बटन है वो प्रेस कर देना है और ओके कर देना है। बस हो गया काम आपका। अब यहाँ पे जैसे आप नेम टाइप करोगे वैसे ही यहाँ पे अपने आप से सेमी कॉलन आ जाएगा, और आप ये कॉलम कितना भी बड़ा कर सकते हो। ये जितना आप स्ट्रेच करते जाओगे उतना ये उसके साथ में स्ट्रेच होता जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कुछ ऐसे विशेष टिप्स एंड ट्रिक्स बताए जिनसे आप अपना टाइम बचा सकते हो। अगर इसी तरह के वीडियोज़ आप और देखना चाहते हो तो कमेंट ज़रूर कर देना, ताकि अगले सेशंस में इसी तरह के मैं और वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँ जो आपका टाइम बचाएं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।